याद रखो, हमारी आशीषें आने के लिए तो तैयार तो होती हैं, हमारी बरकतें हमारे द्वार पे खड़ी होती हैं, हमारी आशीषें हमारे घर के द्वार पर चौखट पे आ जाती हैं, पर हम अपनी जुबान से उस आशीषों को गंवा देते हैं। जिन आशीषों के लिए हमने दुआएं की थी, उसका उत्तर जब मिलता है परमेश्वर की इच्छाओं में, तो हम शक करते हैं, अरे यार क्या बोल रहे हो भैया, मिलेगा कब की बात हो गई, वो जमीन थोड़ी मिल पाएगी अब हमको, हमारा घर थोड़ी बन पाएगा अब। ध्यान से सुनना, मेरा घर नहीं बन पाएगा अब, मेरा बेटी को ओ जो संतान नहीं आएगा, हाँ अब क्या हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने कह दिया कि होगा, पर आप अपनी जुबान से अपनी आशीषों को कट कर रहे हो, आप आई हुई बरकत को आप अपनी जुबान से मिस कर रहे हो। और इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना की जुबान को ब्रेक लगा दिया। अगर यूहन्ना की जुबान को परमेश्वर ब्रेक नहीं लगाता, तो वो और शब्द बोल सकता था कि मुझे आशीष नहीं चाहिए, मुझे बरकत नहीं चाहिए, मुझे संतान नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है। वो कुछ भी अपनी बुद्धि से, इस ओंठ से बोल सकता था। और इसीलिए परमेश्वर ने इस कहने के मात्र इतना बोलने के कारण, शक करने के कारण, परमेश्वर ने उसकी जीभ को बंद कर दिया। इसी कारण से उसे मालूम था यह इंसान है, अगर मैं इसकी जुबान को अभी नहीं बंद करूंगा, यह मुझसे कुछ और भी बोलेगा और परमेश्वर इसके आई हुई आशीषों को ब्रेक कर देगा। केवल इतना मात्र कहने से कैसे मैं जानूं आप परमेश्वर के दूत हो, मैं इतना मानता हूं। इसका मतलब है कि जकरिया उस पर भरोसा नहीं रखा, जकरिया उस पर भरोसा, परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं रखा कि संतान आएगा। शक किया जकरिया ने। बगल वाले से बोलो, जकरिया ने शक किया। थैंक यू जीसस। और इसलिए जकरिया की जुबान को परमेश्वर ने बंद कर दिया। इसीलिए जकरिया की जुबान को और ना फैले, ये अपनी आशीषों को गंवा न दे, जुबान को क्या कर दिया। आप में भी आशीषें आने के लिए तैयार होती हैं। लंबे समय तक आप भक्ति में, दशा में बने रहते हो, पर आपकी जिंदगी में जब थोड़ा देर होता है और जब आशीषें आपके द्वार पर खड़ी हो जाती हैं, उस समय आप अपनी जुबान से संदेहात्मक शब्दों को बोल करके अपने आशीषों को रोक देते हो। पर अब परमेश्वर नहीं आएगा आपकी जुबान को बंद करने के लिए। ये अब परमेश्वर अपने दूतों को नहीं भेजेगा। आपके पास पहले से पवित्र आत्मा दे दिया जाता है, पहले से आपके पास वचन दे दिया जा रहा है, आपके पास शब्द दे दिया जा रहा है, आपके पास वाणी दे दी जा रही है। यही आप शब्द को जो ध्यान से सुन रहे हो, यही राइट समय पर आपके लिए आशीषों को लेके आएगा और यही आपके लिए आशीषों को रोक भी सकता है। वो दोनों धर्मी थे, एलीशिबा और जकरिया दोनों पति पत्नी क्या थे? हाथ उठा के बताइए। और परमेश्वर के विधियों पर बगैर गलती किए हुए चलने वाले थे। पर जब उनके द्वार पर आशीषें आ गई, तो उन्होंने उस आशीषों पर क्या किया? संदेह किया, शक किया। और शक ही नहीं किया, शक करना तो माइंड की बात होती है, उसे अपनी जुबान से बोला। यह सबसे बड़ी चीज होती है। आप जिन चीजों को बोल रहे हो, यदि वो परमेश्वर की इच्छाओं में नहीं है, आप अपना परिणाम खो देते हो, आप अपना प्रतिफल खो देते हो, आप अपनी आशीषों को गंवा देते हो। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कुछ बोल सोच और समझ कर बोल। जो कुछ बोलना है पवित्र आत्मा के गाइडेंस में बोलना है। लूका अध्याय 12 उसका 12। कैसे बोलना है हमें? पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलना है,
इसलिए जब आप विश्वास करते हो, विश्वास के साथ प्रभु के सामने उपस्थित होते हो, आशीषों के लिए आप में एक अलग उत्साह होता है, चंगाई के लिए आप में अलग एक भक्ति में दिखती है। पर जब वो समय कुछ लंबा खिंचता है, समय जब लंबाई कुछ उसका समय ज़्यादा टाइम होता है, तो आप अपनी उस भक्ति में दशा को खो देते हो। आप अपनी भक्ति में दशा को कायम नहीं रखते हो, आप अपनी पवित्रताई को कायम नहीं रखते हो, आप अपनी सच्चाई को कायम नहीं रखते हो, आप अपनी जिंदगी में प्रार्थनाओं को निरंतर करना कायम नहीं रखते हो, आप अपनी जिंदगी में उपवास करना, परमेश्वर की उस आत्मिक प्रक्रिया को करना कायम नहीं रखते हो। और इसी दशा को याद रखिए, इस दशा को कायम ना रखने के कारण आपकी जिंदगी व्याकुलता में चली जाती है। हाथ उठाइए एक बार, बोलो मैं परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदा की महिमा में, परमेश्वर की प्रशंसा में लगातार वर्तमान की दशा में मैं बना रहूँगा। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा मेरी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जकरिया का जब उसकी ज़िंदगी में आशीष आने में देर हुई, तो उसकी एक अच्छाई ये थी कि वो धर्मी बना रहा। आमीन। बना रहा कि नहीं बना रहा? क्या वो बुरा काम करने लगा? क्या वो पाप करने लगा? क्या वो गुनाह करने लगा? क्या वो पाप करने लगा? क्या भक्ति में दशा को छोड़ दिया? आज्ञाओं को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। बगल वाले से बोलो, नहीं छोड़ा। वो बना रहा कि नहीं बना रहा? ये इसके ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा गुण था। पर जब परमेश्वर का दूत इसके सामने आ जाता है परिणाम को लेकर, क्या लेकर आ जाता है? हाथ को उठा के बोलो, प्रतिफल को लेकर, शुभ समाचार के साथ जब इसके सामने आ जाता है, तो उसने उस पर क्या किया? संदेह के साथ बात किया। क्या किया? संदेह के साथ बात किया। बगल वाले से बोलिए, संदेह के साथ बात किया। ये जुबान बहुत खतरनाक है, याद रखना। ये किसी इंसान को ये जुबान गिरा सकती है, और किसी इंसान की जुबान। आशीषें आ गई, बोलो आशीषें आ गई। किसके निकट? जकरिया के निकट। पर जकरिया ने क्या कहा? मैं कैसे जानूं? यह सवाल उसने किससे किया? परमेश्वर से। किससे किया? जो दूत आया था उसके सामने, मतलब परमेश्वर से सवाल किया। मैं कैसे जानूं कि मेरी पत्नी इलीशिबा संतान को जन्म देगी? अपनी बुद्धि, शारीरिक ताकत, या हम कहेंगे संसार का प्रभाव, ये जुबान हमेशा अपनी चलाती है। ये जो जीव है ना, ये अज्ञानता की दशा में या उतावलापन की दशा में ये अपनी चलाती है। और जब ये उतावली की दशा में जब अपनी चलाती है, तो ये परिणाम को खो देती है। प्रतिफल सामने था जकरिया के, पर जकरिया ने संदेह किया इस बात पर कि मैं तो बूढ़ा हूं। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए, परमेश्वर संदेह की बात नहीं चाहता, वो आपकी इच्छा चाहता है। क्या परमेश्वर से मेल खाता है कि नहीं? बताइए, क्या जकरिया की प्रार्थना रही होगी कि नहीं? जकरिया दुआ किया होगा कि नहीं कि मेरी पत्नी इलीशिबा को संतान है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो दुआ किया होगा? पक्का सब लोगों ने।
वाकई वो दुआ किया था, और इसीलिए उसकी प्रार्थना का उत्तर किस समय आता है? जब लोगों की अपेक्षाएं खत्म हो गई थी। जकरिया की और उनके और लोगों की अपेक्षाएं कि अब नहीं होगा, पर उसी समय जब मनुष्य की अपेक्षा खत्म हो जाती है, परमेश्वर का दूत आता है। वो संदेश देता है कि जो तूने प्रार्थना की थी आज के 10 साल पहले, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आशीष आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? यह शुभ संकेत आने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा जकरिया के जीवन में और उसकी पत्नी एलीशिबा के जीवन में? क्योंकि वो दोनों क्या थे? और क्या थे? वे दोनों धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले थे, निर्दोष थे, निर्दोष चलने वाले थे। उसने अपनी भक्ति की आत्मिक दशा को नहीं खोने दिया। ये चिंता उनको नहीं सताई कि भाई मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरी पत्नी तो बुजुर्ग हो गई, इसे संतान नहीं आया। यहोवा कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, पर उसने मेरी पत्नी को संतान नहीं दिया। क्या उन्होंने भक्ति की दशा को छोड़ दिया? आज जितने लोग इस निराशा में बैठे हो, चलते हैं अब की आखिरी बार देख लेते हैं। आखिरी बार नहीं, उसे देखो मत, मतलब उसको आजमाइश मत करो इस तरीके से। वो दुनिया बनाने वाला है, वो आपका बनाने वाला है, वो हम सबका रचने वाला है। उसे हम देख नहीं सकते, मतलब उसे हम आजमाइश नहीं कर सकते इस तरीके से। उसे चैलेंज मत दो, वो तो अंधे की आंखें खोलने वाला है। सड़े हुए आदमियों को भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। गवाहियां जो अभी आपने सुनी, कि आपको अचंभा नहीं लग रहा है क्या? कितने लोगों को अचंभा लग रहा है गवाही सुनकर आज की? तो सोच के रखो, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि ओ भाई मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ प्रभु के साथ, पर मेरी ये मनोरथें पूरी नहीं हो रही हैं, ये सोच करके आप अपने मन को दबाओ नहीं, अपने मन को परमेश्वर के सामने और खुला रखो। आमीन। जो आपने मांगा है वो आपके लिए दिया जा चुका है। निश्चित समय पर वो आपके सामने दिखाई देगा, यीशु मसीह के नाम में वो निश्चित समय पर दिखाई देगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।